आज वो दिन आ गया है जब हम लोग एनिमे के सबसे नॉस्टैल्जिया इंड्यूसिंग एस्पेक्ट की बात करेंगे, एनिमे के संगीत। तो हमेशा की तरह मैंने कम्युनिटी पोस्ट का उसकी औकात से ज्यादा इस्तेमाल करके हमारे सब्सक्राइबर्स गण से उनके पसंदीदा एनिमे के ओपनिंग एंडिंग थीम सॉन्ग्स को रिकमेंड करने को कहा। मैंने सोचा था कि आओ एक क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बना ली जाए, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी पूरी प्लेलिस्ट ही भेज दी है। हमेशा की तरह उन लोगों को मेरा काम बढ़ाने के लिए मेरी तरफ से बदुआ है। तुम लोगों के मुंह में घी शक्कर की जगह करेला काली मिर्च। तो अपने दोस्तों को लेके ऐसे पार्क में पिकनिक जाओ जहाँ ऊंचे टीले हो और सब मिलके सूरज की तरफ भागते भागते इस वीडियो के पहले गाने की तरफ जाते हैं। इट्स कवाई कुन 17 नीरो बाई सो ओपी। और अलग से भाई ने हम सबको बताया है कि ओपी का इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब है ओपनिंग। थैंक यू। एनिमे डेड माउंट डेड प्ले। सबसे क्लियरली इस सॉन्ग ने जिस तरफ मुझे खींचा है वो है प्रोडक्शन। सारी मेलोडीज काउंटर मेलोडीज को हार्ड पैन किया हुआ है और मिक्स का पूरा बीच का हिस्सा वोकल्स खा रहे हैं। इस चक्कर में ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए डिलीवरी देने पे भी इतना कूल सा साउंड कर रहा था। बाकी इसके पहले मैंने इस एनिमे का नाम तक नहीं सुना था, पर इस लड़की के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्यूट बबली सी लड़की, धीमे से क्रो बार निकाल दे। एनिमे में हो सकता है सब। देव चौहान -ZU1QE। पहले भाई ने दिया है पोकेमोन जो कि गोट गाना है, फिर दिया है डोरेमोन। कल्चर में सिग्निफिकेंट रहने के लिए यहाँ मुझे भी प्रथा बरकरार रखनी पड़ेगी, तो ये रहा मेरा सेंसर्ड वर्जन। जिंदगी बेकार थू एक नहीं हजार गु। नॉट सो स्मार्ट हिंदी भैया का कहना है GTO की ओपनिंग और एंडिंग बेस्ट। मैं सिर्फ ओपनिंग की बात करने वाला हूँ। तुरंत हम लोग क्लासिक एनिमे में छलांग लगा चुके हैं। जिस भी गाने की वीडियो कमोड से चालू हो वो अपने आप मेरी तरफ से सलाम डिजर्व करती है। इसमें सिर्फ 2 चीजों पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। पहला, फ्लश के विजुअल्स में एक्सेलरेटर का साउंड, और फिर आखिर में अपने पेट पे टारगेट बना के देख लो खुद ही तुम लोग। बेहतरीन कूल आइडिया था ये। वी आर डार्क पायरेट्स अकुमा नो को इज ग्रेटर देन रंबलिंग एंड सासेगेओ। एनिमे की पॉपुलैरिटी इसी से नजर आती है जब उसके ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग्स में भी पावर स्केलिंग होने लगे। गाने का प्रोडक्शन काफी सिंपल सा है, लेकिन जब ऐसी पावरफुल आवाज वाली सिंगर हो तो और क्या ही चाहिए। साथ में एक वोकल मेलोडी साइड से गुजरती है, बहुत सूदिंग चीज थी वो। ये वाला सेक्शन मुझे काफी खूबसूरत लगता है। और फिर गाने की पंच लाइन ड्रॉप में जो गाने को भी पता है ये सरप्राइज इफेक्ट देगा तो धड़ा कर दिया, वो भी 2 बार। तो बाकी तुम लोग बताओ इस भाई से एग्री करते हो कि नहीं कि ये गाना बेटर है या रंबलिंग या फिर सासेगेओ। बिना फैक्ट्स के कोई कमेंट ना करना, पावर स्केलिंग होनी चाहिए। दे कॉल मी अर्पित, ड्यूक ऑफ डेथ सीजन 1 की ओपनिंग। इस गाने में टोटल 3 चीजों की बात करूंगा, एक्चुअली 1 की बात करूंगा और 2 को दिखाऊंगा। तो मुझे पूरे गाने में मेल फीमेल वोकल्स एक दूसरे से जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और मेलोडीज भी उसी हिसाब से मतभेद कर रही है, बढ़िया लगा। बाकी की 2 चीजें ये रही, सुट्टा और चाय 6910 पैरानोया एजेंट। द सिंबलिज्म इन द ओपनिंग थीम इज ऑपोजिट टू द कोर ऑफ द स्टोरी। मैंने ये एनिमे नहीं देखा है तो कोर ऑफ द स्टोरी का मुझे कुछ भी नहीं पता है, पर गाने और वीडियो के विजुअल्स को देख के मुझे वियर्डली अनसेटलिंग सा महसूस हुआ। पहली इमेजरी एक बच्ची छत पे अपने स्लीपर्स उतार के खड़ी होकर हंस रही है, ऐसे ही पानी में डूबी हुई एक बच्ची हंस रही है। ये आदमी क्रॉस बन के खड़ा हुआ है और पीछे मशरूम क्लाउड्स, और ये सब के बीच हर एक कैरेक्टर सदगुरु से ज्यादा कंधे उचका के हंस रहे। अनसेटलिंग। न्यू वर्ड -Z3D। इन भाई ने गाने की जगह अपनी 5 गानों की कोलाज EP मिक्सटेप पूरी रिकमेंड कर दी है, जिसमें से एवा, वन पीस और आशितानो, जो की बात इस वीडियो में ऑलरेडी होगी, इसलिए इस लिस्ट में से मैं तुम्हारे कोलून जेनेरिक रोमांस की OP को लेता हूँ। सबसे पहला सवाल, भाई साहब ये एनिमे मेरी नजरों से कैसे छुपा हुआ है? इसके आर्ट स्टाइल ने मेरे आंखों को सुकून दे दिया है, और फिर इस कैरेक्टर का डिजाइन तो सेक्सी है ही, लिटरली और क्रिएटिवली दोनों। गाने की बात आते हैं तो ऐसा फील हुआ कि मैं पहले कोई ओल्ड स्कूल 80s का सॉन्ग सुन रहा हूँ, वो सिंथ हेवी सिटी पॉप, फिर अचानक से मॉडर्न J-पॉप वाली वाइब आने लगी, जो कि अब सेंस बन रहा है, इसके आर्ट स्टाइल से भी मैच खाता है। क्लासिक एनिमे आर्ट स्टाइल है पर उसे मॉडर्न कर दिया है। मुझे शुरुआत का हिस्सा काफी बढ़िया लगा इस गाने का, और उस लॉन्गिंग मेलोडी में हार्ड कंप्रेस्ड क्रिस्पी ड्रम सुन के वियर्ड होने के बावजूद काफी कूल सा फील हुआ। जो AKA 492 फाइटिंग गोल्ड। लाइक इसमें क्या ही बात करना है, सब जानते हैं इसकी भौकालता है, इसलिए बस इतना ले लो। फाइटिंग सरम SX और अगले भाई सूरज सोरिया -U8Q, दोनों भाई की तरफ से टोक्यो घूल का अनरेवल। ऑब्वियसली फिर से इजी सेफ रिकमेंडेशन। इस गाने में वोकलिस्ट की परफॉर्मेंस सुन के मुझे अपने गले में दर्द होने लगता है, जैसे कंठ में अपने नुकीली बर्फ रख के गा रहा हो।
और जब हुक में स्क्रीम करता तो मैं हैरान हूँ कि वैसे वोकल्स को इतने हाई में कैसे ले गया। यहाँ मैं वीडियो की बात करना चाहता हूँ, खासकर ये टोका वाली इमेजरी की। न जाने क्यों ये इमेजरी मेरे एनिमैक्स के जमाने से गड़ी हुई है। शिवराज सोलंकी भाई की तरफ से वी नारायण दुसागा सीजन 1 की पहली एंडिंग। इस गाने को मैंने सुना हुआ है लेकिन कभी भी ये मेरी मेमोरी में बसा नहीं है। अभी सुनने में बहुत सूदिंग सा लगा, बहुत खूबसूरती से बोला है। खासकर जो वीडियो में थॉरफिन के विलेज को दिखाते हैं उससे काफी सूट सा भी कर रहा है ये सब। योर एनिमे टेस्ट सक्स भाई ने 4 रिकमेंडेशंस दिए। इवेंगेलियन, हेलगर्ल सीजन 1 और 2, स्कूल डेज एनिमे बेकार था पर ओपनिंग अच्छी लगी। साया नो उता के एंडिंग सॉन्ग विजुअल नॉवल है। मेरी वीडियो नहीं देखी क्या साया नो उता पे? इस वीडियो में हम हेलगर्ल की बात करने वाले क्योंकि काफी सालों बाद इसका नाम सुना है मैंने। एक्चुअली डेकेड से भी ज्यादा हो गया है। ओपी तो चलो ठीक है, बढ़िया थी। मुझे इस एनिमे की बात करनी है। हमारे दोस्त लोग इस एनिमे के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अपरिचित मूवी का एग्जांपल देते थे। जिन्होंने देखा है वो समझ गए होंगे क्यों। बाकी कुछ किल्स इस शो के क्रिएटिवली एब्सर्ड कैटेगरी में चले जाते थे। आज के डे में मुझे नहीं पता कि वो कैसे एज करे, लेकिन उस समय हम लोग काफी अनसेटलिंग डेथ्स पे भी हंसा करते थे। शशांक चित्रीफ 7, 9, 5, 3 ओ बेबी नाउ यू फील लाइक नंबर 1 फ्रॉम ब्लीच। भाई का कहना है काफी कम लोग इसकी बात करते हैं। सही बात है, मैंने भी पहली बार ये गाना सुना है क्योंकि मैंने 1000 ईयर ब्लड वॉर नहीं देखी है और ना पढ़ा है। अभी तक की इस वीडियो में लगातार जे पॉप सुन के मुझे एक पैटर्न दिखा है कि हाई पास फिल्टर इफेक्ट काफी पॉपुलर है इनके जॉनरा में। रही बात गाने की तो बहुत कैची है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। ब्लीच की वैसे भी काफी कम बातें होती है, तो चलो मैं इस एनिमे के अपने फेवरेट ओपनिंग्स बताता हूँ। ओपनिंग 4th, 5th और 6th लाइन से। इन तीनों ओपनिंग में एक वाइब थी जो मुझे ब्लीच में काफी पसंद है। ये जो टीनेजर्स एक पल के लिए नॉर्मल वर्ल्ड में रूम में चिल कर रहे हैं और अगले पल सोल सोसाइटी में लड़ने जा रहे हैं। और तीनों गानों की फीलिंग वैसी सी है, चिल वाइब के साथ डार्क अंडरटोन। खासकर ये वाले गाने को सुन के भीषण नॉस्टैल्जिया हो रहा है जब ग्रिमजॉ सिटी में पहली बार आता है। एनिमे एक्स एडिट्स 3881 कितरेट्स। कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में, ढूंढो तो मिल जाएगा एक नया आइडिया, बनाया कोरोजो के रोबोट को और संग है मियो को। सबसे जरूरी बात ये थी पूरे गाने में। वैसे सिर्फ वो वाली बात याद आ गई कि ये 4 एनिमे एक जैसे ही थे। हतोरी, कितेरेत्सु, डोरेमोन, परमैन। पहले के तीनों में जो मेन फीमेल कैरेक्टर थी उन लोग सब मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ हो ही जाते हैं एक तरीके से, लेकिन परमैन ने उसे सबवर्ट कर दिया था पाको से। एक आइडल मिल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ वो नार्सिसिस्टिक लड़की। चॉइस ही क्या है इसमें। योर फैमिली फ्रेंडली किड 9414 भाई का रिकमेंडेशन है ओब मूवमेंट ऑफ द अर्थ की ओपनिंग। नंदो दे। इस एनिमे के मैंने अभी तक 2 एपिसोड्स देखे। हमारे सब डंडा किए हुए हैं कि देखो इसको। आई विल श्योर। तुम लोग जानते हो मैं प्रॉमिसेस पूरी करता हूँ, वो अलग बात है, उसको पूरा करने में साल लगा देता हूँ। रही बात गाने की तो क्या बोलूं, चिल वाइब दे रहा था, लेकिन जितना मैंने एनिमे देखा है उसके पहले सीन से तुम्हें एहसास हो जाएगा कि चिल की जगह इसमें चिल्स है। वियर्ड बात है, भाई ने कमेंट में भी ये इमोजी बना दिया था। एडम बेरानो हाना भैया, इवेंगेलियन तुम बाद में आओगे। विपुल राज 200 डायमंड इज अनब्रेकेबल। ओके, मेरा फेवरेट सीजन जोजो का केवल 2 ही देखे हैं। वैसे सही बताऊं, जितना मुझे डायमंड इज अनब्रेकेबल पसंद है उतना इसकी कोई भी ओपनिंग मुझे ग्रैप नहीं कर पाई। ये पहली वाली जबकि मेरे दिमाग में बसी है, लेकिन फाइटिंग गोल्ड ज्यादा आइकॉनिक फील होती है। और फिर मैं डायमंड इज अनब्रेकेबल से थोड़ी सूदिंग चिल स्मॉल सिटी वाइब वाले गाने की उम्मीद करता हूँ। ये ओपनिंग टू लाउड। बाकी आखिरी वाली ओपनिंग का कॉन्सेप्ट बढ़िया है, कीरा की एबिलिटी को रेफरेंस करते हुए टाइम लूप वाला इफेक्ट। विशाल कुमार -B5S8Q कलर्स बाय फ्लो। लाइक ये वो गाना है जो मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। पहले अक्षर से मुझे इसने ग्रैब कर लिया था। और फिर फ्लो बैंड ही वही पहला बैंड है जिस वजह से एनिमे ओपनिंग को मैं तवज्जो देने लगा था। नारुतो का वो वाला गाना याद है, वी आर फाइटिंग ड्रीमर्स ना 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 ना। वो गाना ब्रो मेरे पूरे बचपन का एंथम था। भीषण नॉस्टैल्जिया हो गया। हेलो 4318 ऑल जोजो ओपनिंग। ये सब चीटिंग नहीं चलेगी, ऑलरेडी 2 गानों पे टिप्पणी दे दी है। शहनवाज.अनवर। इसमें से हम लोग फूका शिगिनो काटे को लेते हैं। मुझे नहीं पता कि ये प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं। ओके,
ये काफी धाकड़ गाना लगा मुझे। कॉर्ड प्रोग्रेशन मुझे बहुत वियर्ड लगे, लाइक रिजॉल्व ही नहीं हो रहे। टेक्निकली नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना डीप में जा भी नहीं पाऊंगा। बस ऐसा समझ लो एब्स्ट्रैक्ट बातों में कि कॉर्ड सेटअप मारा, फिर इतना दूर ले गए म्यूजिकली उसे डिमिनिश कॉर्ड यूज करके कि टेंशन बरकरार रहे, और फिर पंचलाइन दे के रिजॉल्व करने की जगह अगले बार में फिर से कंटिन्यू कर दिया। इस वजह से ये पूरा वर्स का हिस्सा इतना वियर्ड लगता है सुनने में कि रुक ही नहीं रहा है, चलता। बोली 7 9 9 9 डॉक्टर स्टोन, बहुत सालों बाद इसका भी नाम सुना। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, ओहायो सेकाई। इसमें मुझे कुछ अलग सा तो नहीं कहना है क्योंकि ऑलरेडी इतने जे रॉक सुनते हुए आ रहा हूँ और इस एनिमे को मैंने ज्यादा देखा भी नहीं है। इस ओपनिंग को जब मैंने पहली बार देखा था तो हमेशा मेरा मन होता था कि एटलीस्ट इस लड़की के आने तक की मैं देखूंगा इस शो को, और जिस एपिसोड में ये पहली बार एंट्री मारती है उसी में मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। दे कॉल मी अर्पित, फिर से आ गए भाई। हाउ कैन वी फॉरगेट मैशल एंड मैजिक मिसाइल्स, बिल्कुल सही बात। बिंग बैंग बैंग बिंग बैंग बैंग बिंग बैंग बैंग। मयंक अंडरस्कोर येलो, हंटर हंटर ओपनिंग 5 डिपार्चर का सेकंड हाफ। अब डिपार्चर ओपनिंग वो एनिमे ओपनिंग है जो मेरे रिंगटोन में रह चुकी है, तो मैं हमेशा से ये गाना पूरा सुनते हुए आ रहा था। जब इसका सेकंड वर्जन बजा था पहली बार एनिमे ओपनिंग में तो मैं काफी एक्साइट हो गया था, जैसे मुझे फैन सर्विस मिल रही हो। बाकी ये वो पहला जापानी गाना है जिसके लिरिक्स मैंने याद की थी, ताइची वो फूमिजी में। चिंता ना करो, हंटर हंटर इस वीडियो में आगे और आने वाला है। जवाला भंडारी 1 9 3 2 जेसी स्टाफ हेयर, सिंपल ओनली वन आंसर, फेरी टेल थीम। फेरी टेल फैन यहाँ पे आ चुके हैं, आपको मेरी तरफ से सलाम। तुरंत दिमाग में ये म्यूजिक मेरे मंडराने लगी है। उच्च कोटि का हाइप करती थी भाई ये। इवान अहमद क्राइंग फॉर रेन डोमेस्टिक जीएफ, इट्स टू अंडररेटेड। पहले भी इसका रिकमेंडेशन दे चुके हैं लोग, तो अब सुनने का समय आ चुका है। भाई साहब वोकलिस्ट ने पूरा फ्लेक्स कर दिया इस गाने में। अपने आप कॉम्पोजिशन इतना फास्ट और टफ था, ऊपर से इतनी बार अपने वोकल टेक्सचर को चेंज किया है, 3-4 बार मैं सुन चुका हूँ इसे। बाकी आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस भी एनिमेटर भैया / दीदी ने ये वाला शॉट इस ओपनिंग में रखा है उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगले भैया दीदी है अननोन असंगा। नाम भी ऐसे ऐसे रखे कि शाउट आउट देने में भी कैंसिल हो जाए। भाई / दीदी के रिकमेंडेशन से मैं फायर फोर्स सीजन 1 ले रहा हूँ। वेल बाय खेना सूदा। गाने की शुरुआत में मुझे परकसिव साउंड्स काफी खूबसूरत लगे, मैं इन्हें सैंपल करके रखने का भी सोच रहा हूँ। अंडरस्कोर भावेश 007 लिंक क्लिक सीजन 2 ओपनिंग। फिर से इस गाने में हाई पास इफेक्ट भीषण यूज किया गया, लेकिन इस गाने के कॉन्सेप्ट में वो काफी तगड़ा बैठता है। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि रैप वाले सेक्शन में वोकल्स इतने सुरीले से थे भैया के। अब आते पागलपन में। गाने के सेकंड हाफ में न जाने क्या पागलपन होता है, मुझे एक शब्द नहीं समझ आया और पूरे म्यूजिक के सैंपल्स रिवर्स्ड हो गए थे। फिर मुझे एहसास हुआ शायद वोकल्स भी रिवर्स्ड हो गए हैं। अलग लेवल की बॉन्करनेस मचा दी है, पूरे हुक को रिवर्स में कर दिया है। अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे साला कोई भगवान की बोली बोल रहा हो। तगड़ा। मनोजीत अंडरस्कोर कूल हे ब्लू आशितानो जो सीजन 2 ओपनिंग। बाकी हम सब जानते हैं गिनतामा तो इस वीडियो में आएगा। तो लेट्स लिसन टू हे ब्लू। एक्चुअली भाई मिडनाइट ब्लूज की बात कर रहे थे। मैंने इस गाने को रिसेंटली सुना है जब मैं आशितानो जो पढ़ रहा था, और ये गाना सच में उस स्टोरी की वाइब को बढ़िया तरीके से पकड़ता है। वो पूरा सीन जो रात में जो स्ट्रीट्स में निकल के शैडो बॉक्सिंग करता है, पूरी वही वाली वाइब फील होती है। सोजियोक 8 3 5 8 AOT से ओपनिंग रम्बलिंग। बाकी हम सब जानते हैं इस वीडियो में फ्रीरन की एंडिंग की बात तो होनी है, तो मैं पॉपुलर वन को यहाँ पहले कवर कर दे रहा हूँ। वैसे उसे कवर भी क्या करना है, ऑलरेडी वो गाना जिस चीज के लिए बना है उससे पूरी दुनिया ही कवर हो गई थी। मुझे गाने का एक शॉट बहुत कूल लगता है जहाँ सर्वे कॉप्स के जो एरन के बैच वाले लोग वॉल के ऊपर खड़े रहते हैं। सच थांसू वाइब आती है उससे। डार्क डी उचिहा भैया की तरफ से आ रहा है इन्फिनिटी नेडो ओपनिंग। हिंदी असलियत में इन्फिनिटी नाडो है नाम, नेडो से मुझे कुछ भी नहीं मिला। पहली बार इस एनिमे का नाम सुन रहा हूँ। ये कोई बेब्लेड का स्पिन ऑफ है क्या? प्रशांत A-9 6 3 1 नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन। ओके। रडासफुन से वन पंच मैन हीरो ओपनिंग। इस गाने का कॉन्सेप्ट मुझे बढ़िया लगता है, जैसे ढेर सारे वोकल साइतामा को हाइप कर रहे हैं लेकिन स्टोरी में भाई को कोई भाव नहीं देता है। सुमित ZZA ड्रैगन स्टैम्पीड की ओपनिंग तोम्बी। मस्त गाना था। वोकल्स जिस तरह मिक्स्ड है वो भी मुझे सेक्सी से लगे। हुक में जो वोकल्स पूरे फैल गए और जैसे बॉडी ना हो उनमें, जो कि गाने के विजुअल्स जिसमें रेत के साथ कैरेक्टर भी मिट रहा था, बिल्कुल परफेक्टली बैठ रहा था। रिची एक बार एनिमे TM का AOT एंडिंग का हिंदी वर्जन है। काफी तगड़ा गाया है सिंगर ने, काफी खूबसूरत हेड वॉइस थी उनकी। लिरिक्स भी काफी बढ़िया थी, जो कि हिंदी डब में मोस्टली क्रिंज सा ही साउंड करता है जब भी ट्रांसलेट करते, लेकिन ये काफी सही से लिखा था। ओरे वाह राहुल अल्ट्रा बी।
दिस इज गोट सॉन्ग, चार्ट टॉपिंग मास्टरपीस, अभी तक का मेरा फेवरेट है ये। नथिंग कैन टॉप इट, विनर इज हियर, इट्स अंडरस्कोर SPS। मॉन्स्टर की एंडिंग और OP अलग ही वाइब थी, सिर्फ OP सुनेंगे हम लोग। इस ओपनिंग को सुनते समय ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अबैंडन टूम को रेड करने जा रहा हूँ। ऐसी प्राचीन बड़े हॉलवे से रूह सुरीली वाणी में रुदन कर रही है। मस्त। विशाल सक्सेना, विनरैंडो सागा, सीजन 1 की ओपनिंग 2। सही बताऊं, इस गाने से ज्यादा मुझे इस ओपनिंग की वीडियो याद है, क्योंकि ये सीजन 1 का वो स्ट्रेच था जिसे तुम चाह के भी रख नहीं सकते। हर जगह एंगेजिंग चीज चल रही थी। सान बिन अहमद, जिनचिरू की सॉन्ग, बिल्कुल फोकलोर पोएम की तरह गाना किया हुआ है, काफी बढ़िया लगा। वाइब वैसी है कि वहाँ नारुतो के वर्ल्ड में बच्चों को ऐसी ही कहानी सुनाते होंगे। पंधारे आरेया 00, मुझे पक्का भरोसा है मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया इनके नाम का। इनुयाशाका फुतारी नो किमोची। भाई साहब, इस गाने ने मुझे अलग ही वाइब में भेज दिया है। बहुत ज्यादा इमोशनल था। इसे सुन के मुझे फाइनल फैंटेसी और छोटे में खेले JRPGs के म्यूजिक याद आ गए। सेम इसी लेवल की मेलंखोली में डुबा देते थे। हर एक नोट में दर्द, दुख, पीड़ा, त्राही त्राही। फैंटम अंडरस्कोर AK141, रंबलिंग सुनो, पूरा प्रेशर फ्लो से संडास में जाएगा। वैसे गाने को संडास में नहीं सुनते, गलती से हाइप होके खड़े हो गए तो पैरों की मुफ्त में हल्दी हो जाएगी। एडम बेरानो है ना भैया, गिंतामा की ओपनिंग 2, आप फिर से बाद में आइएगा। कॉस्मोकाई, नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन, आप भी बाद में आइएगा। IAGE9_S, ड्रैगन बॉल सुपर योका योका डांस, चला हेड चला। सब देख लिया है मैंने, आज दुनिया देख दी मैंने, जग घुमाया मैंने, किस्मत बदलती देख दी है, रब बदलता देख दिया मैंने, बदलते रिश्ते देख। और अब आते हैं वो भैया जिन्होंने सारे सब्सक्राइबर्स का रिकमेंडेशन खुद ही दे दिया है, अभिषेक वर्मा 4029। देखो, इनमें से मैं काउबॉय बिबॉप की बात करूंगा क्योंकि दैट एनिमे इज गॉड। और तुमने इतने सारे दे दिए, इसलिए एक और होरी मिया की भी ओपनिंग में ले रहा हूँ। भाई मजा आ गया, और ये मजा, दोनों गाने ऐसी वाइबी थे, दिल सुकून से भर उठा है। तुम्हारे वैसे भी काफी रिकमेंडेशन कवर हो चुके हैं और कुछ आगे भी हो जाएंगे, तो तुम तो हर तरह से जीत ही रहे हो। इंदु शर्मा, पैरासाइट द मैक्सिम, ऑब्वियसली इसे आना ही था। इसमें क्या ही कहे, बढ़िया है। वैसे डेड वोकल्स को सुन के मैं फिर से यहाँ ब्लीच की एक ओपनिंग की बात करना चाहता हूँ। ओपनिंग 3, उसके एंड में भाई जो डेड वोकल्स में स्क्रीम होता है, इतना तगड़ा लगता था मुझे छोटे में। पैरासाइट में ये बढ़िया लगता है कि एक आवाज बिल्कुल ऑलमोस्ट हाई पिच में बिना बॉडी के होती है और उसी के पीछे डेड वोकल्स स्क्रीम कर रहे हैं। काफी कूल सा इफेक्ट आ रहा था। बाकी रिदम तो कैची है ही, वरना इतने सालों बाद भी कैसे टिक गया। इसका एनिमे जब रिलीज हुआ था उस समय भी ये ओपनिंग काफी पॉपुलर थी। N.S.Gaming2.O ओतेनोको, क्या है ये? तुम अगर दान की ओपनिंग की बात कर रहे हो तो हाँ, यस, दाखड़ गाना है वो। क्रीपी नट्स भैया लोगों की दोनों ओपनिंग में वो प्लेफुल हिप हॉप रहा है। हमारा एक रैपर दोस्त कहता है कि इस गाने के फ्लो से उसे एमिनेम का गॉडजिला याद आ जाता है। इस गाने की ये बात भी मुझे बढ़िया लगती है कि चालू बिल्कुल एब्सर्डनेस से होती है, फिर धीमे धीमे काफी होलसमनेस की वाइब आ जाती है गाने की। आखिर में उस्मान सैफी भैया ने भी डोमेस्टिक GF कहा था, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो थैंक यू। तो अब रिकमेंडेशंस खत्म, अब मेरे पर्सनल फेवरेट की बारी है। तो सबसे पहले इसी से शुरू कर देते हैं। ये गाना इतना नॉस्टैल्जिक और कैची है, जबकि मेरा इस एनिमे से ऐसा कोई नॉस्टैल्जिया है भी नहीं। मैंने छोटे में से जितनी बार देखना चालू किया था उतनी बार इसको ड्रॉप कर दिया था, पर गाना हमेशा से उस एरा से ही मेरे दिमाग में गूंजता रहा है। अब आगे नारुतो और वन पीस के साथ ही मैं बड़ा हुआ हूँ, तो ऑलमोस्ट 50% उनकी ओपनिंग मुझे पसंद ही है। दोनों के मैं अपने सिर्फ एक फेवरेट बताऊंगा। काफी लोगों को एनिमे ओपनिंग बोलेंगे तो ये दिमाग में बजेगा ही बजेगा, लेकिन मुझे नारुतो की 4th ओपनिंग काफी पसंद है। और उसकी स्टोरी लाइन की वजह यह है कि हर ओपनिंग में नारुतो सास्के मेन होते, लेकिन इस बार शिकामारू मेन था। और फिर हिदान मेरा 2nd फेवरेट अकात्सुकी है, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द अंडररेटेड भी। फिर जिस चिल वाइब में ये गाना है और जो ये स्टोरी में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो काफी बढ़िया सा लगा। और आखिर में एक लाइन है इसमें, द क्लोजर यू गेट टू समथिंग द टफर इज टू सी इट, ऐसा ही कुछ था। वो मुझे बड़ा फिलोसफिकल लगता था उस उम्र में। बाकी वन पीस के भी ऑलमोस्ट सारी ओपनिंग मुझे पसंद है, और ये गाना तो हम सब एनिमे फैंस का एंथम है, बट मेरे दिल से जो मेरा फेवरेट आएगा वो है ओपनिंग 3।
ये गाना और इसके विजुअल्स दोनों मेरे लिए इतने नॉस्टैल्जिक है। लाइक मेरी आधी लाइफ वन पीस में ही गुजरी और ये गाना उन दिनों की याद दिलाता है। ये क्रू मेंबर्स बैठ के बस चिल कर रहे थे और उस समय मेरी लाइफ में भी सेम यही टाइम चल रहा था कि चिल कर रहे दोस्तों के साथ। और अब इन कैरेक्टर्स के साथ मैं भी उस नॉस्टैल्जिक टाइम को देख के हल्का सा सैड होता हूँ कह दो। बाकी कुछ भाइयों ने मेरे फेवरेट एनिमे की ओपनिंग को भी रिकमेंड किया था, गिंतामा, उसकी ओपनिंग 2 और एंडिंग 2। ओपनिंग 2 मेरी वन ऑफ द फेवरेट है गिंतामा से। प्योर वही लॉन्गिंग वाइब वाला गाना। एंडिंग 2 भाई ने क्या सोच के दिया है, पर यस इट्स अ वेरी गुड रेन सॉन्ग। गिंतामा में वैसे काफी रेन सॉन्ग्स हैं। अब मेरे फेवरेट में तो ऑब्वियसली ओपनिंग 13 है ही। लेकिन मुझे ओपनिंग 11 बहुत पसंद है, खासकर इसके हुक में जो पूरा क्योस छा जाता है और शिनसेनगुमी वाले कूल पोस्ट में खड़े रहते हैं। ये ओपनिंग फिर गिंतामा के वन ऑफ द कूलेस्ट आर्क बारागाकी से। पूरे आर्क का कलर पैलेट भी इतना डार्क और वाइबी सा था। सिर्फ इस हुक वाले सेक्शन के लिए मैं पूरे गाने का बिल्डअप दोबारा सुनता हूँ। और अब ओपनिंग की बात कर रहे हो और यू यू हाकुशो ना है। एनिमे की वीडियो में मैं तोकुसात्सु की बात करने वाला हूँ, पर तोकुसो सेंताई डेगा रेंजर की ओपनिंग और दोनों एंडिंग सॉन्ग्स इतने कैची है। तीनों के तीनों मेरे दिमाग में फंसे हुए हैं। अगर तुमने कभी नहीं सुना है इनको तो इनकी वीडियो के साथ ये तीनों को देखना, कहीं से भी देखो, मुझे नहीं मालूम, बहुत सही वाइब है तीनों की। हंटर हंटर की ओपनिंग डिपार्चर मुझे पसंद है, वो मैंने पहले ही बता दिया। उसके अलावा मुझे हंटर हंटर की सारी एंडिंग पसंद है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक एंडिंग की बात करूंगा तो वो है हियोरी इताई। ये वो पहला सॉन्ग है जिसका मुझे नाम पता है। काइमेरा आंट वाले आर्क में जब भी एपिसोड खत्म होता है तो वहाँ इस गाने की हल्की सी मेलोडी बजना शुरू होती है और वहां से लेके एंडिंग सॉन्ग आता है। इतना धाकड़ लगता है वो चीज। और इस वीडियो को खत्म करने पे मैं मेरे रीसेंट ईयर्स के फेवरेट गाने की बात करना चाहता हूँ, फ्री रेन का एंडिंग सॉन्ग। उस गाने का मेन जो पूरा है वो एक कॉम्पोजिशन और सिंगर दीदी मिलेट नाम है इनका, उनका जो वोकल टेक्सचर है वो इतना इंचांटिंग सा है। और मैंने ट्रांसलेशन भी पढ़े हैं, वो बिल्कुल फ्री रेन पे बेहतरीन तरीके से बैठते हैं। एक ये लाइन थी उसमें कि सो इवन इफ आईड बी रीबॉर्न वंस अगेन आई थिंक आई वुड चूज दिस प्लेस अगेन। मतलब फ्री रेन की नजरों से तो ठीक है, लेकिन इस लाइन को हिमेल की नजरों से रखोगे तो बेचारे के साथ संजय सिंघानिया के लेवल की सैडनेस हुई है। भाई ने अपनी पूरी लाइफ अकेले बिताई है, उसके बाद भी अगर वो ऐसी बात कभी कर दे कि ही विल चूज दिस प्लेस अगेन, काफी ज्यादा सैड, मतलब क्या तो बिटर स्वीट सा लगेगा। मैंने डिसाइड किया था कि इस गाने का मैं कॉम्पोजिशन सीखूंगा और ये तीसरी लाइन इतनी टफ थी। लाइक देखो तुम लोग, पहली 2 लाइनें तो इजी इंग्लिश, एंड यू ऑल राइट कैन यू हियर मी, और इसके बाद एक तो पहले जैपनीज लाइन, फिर कॉम्पोजिशन इतना टफ, ऊपर से सोनिकली या वोवल्स जो शब्दों में यूज किए हुए वो इतने भीषण कठिन है। इस लाइन का पूरा फ्लो समझने में और सही से मसल ट्रेन करने में मेरी फट गई। और फिर एंडिंग की हेड वॉइस इतना हाई ले गई है वो। जैसे एंड में आवाज ही नहीं बची है, बर्फ की दीवार से टकरा के एको हो रहा है बस। तो भाई दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। इस आइडिया को मैंने फिलर आइडिया की तरह सोचा था कि बस ऐसे हल्का सा आइडिया गाने को डिस्कशन करते हुए निकाल देंगे, लेकिन तुम लोगों ने इतने रिकमेंडेशन दे दिया भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि फीचर लेंथ 2 एल्बम सुन दी है मैंने। चलो भाई आगे कुछ नहीं है कहने को, चले जाए, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।